नमस्कार, MH1 प्राइम के इस खास शो मूड ऑफ आदमपुर में आपका स्वागत है। आदमपुर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। कुछ लोग इसको 2024 का सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं, लेकिन ये उपचुनाव, मैं मानता हूं कि ये उपचुनाव सवाल है। ये उपचुनाव सवाल है भरोसे का, ये चुनाव सवाल है अस्तित्व का, ये चुनाव सवाल है नाक का, और यह चुनाव सवाल है साख का। साख का सवाल इसलिए है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने यहां से इस्तीफा दिया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर अपने बेटे को यहां से मैदान में उतारा। क्या वो अपने पिता की विरासत बचा पाएंगे? ये उनके लिए साख का सवाल होगा। कांग्रेस के लिए नाक का सवाल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस छोड़कर कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। अस्तित्व का सवाल भी है। आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल यहां से चुनाव मैदान में है। दोनों ही पार्टी इस समय एक हरियाणा में एंट्री के लिए जूझ रही है और दूसरा अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जूझ रही है। यह चुनाव भरोसे का भी सवाल है क्योंकि भरोसा गठबंधन का है। हम पहुंचे हैं आदमपुर के ठसका गांव में। यहां के लोगों से बात करेंगे, जानना चाहेंगे इन सवालों के साथ साथ यहां के मुद्दे क्या हैं, लोगों का मूड क्या है। ठसका गांव में हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप जी, देखिए, जीवन जो है ना जी, जीवन के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है जी। जीवन के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। हल्का लगातार एक ही परिवार की यहाँ पर विधायक की रही है, एक ही परिवार लगातार यहाँ बनता आया हुआ है। उसके बावजूद भी ना विकास ना के बराबर है यहाँ पे। अब यहाँ पे लोग है ना विकास चाहते हैं। यहाँ आदमपुर में, आप खुद आदमपुर में जाओगे, स्टेडियम के अंदर 5-5, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। कुलदीप बिश्नोई तो कहते हैं पेरिस बना दिया। 1968 से लेके आज तक भजनलाल परिवार के हक में ये हल्का रहा है। उन्होंने इस हल्के के लिए विकास का काम किया है, इसीलिए ये हल्का भरोसा जताता रहा। उनका तो यही कहना है। आप जाके देख लो, आप मतलब क्या ना, मेरे बाल कितने बड़े हैं, नाई की कहावत है, अभी तो कट के तेरे आगे आ जाएगी। आप जाके देख लो, आदमपुर के अंदर स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर पानी भरा हुआ है। और पूरा आदमपुर आज है ना, जो आदमपुर शहर बोलते हैं जिसको, वो आज है ना काला पानी पीने के लिए मजबूर है। उनकी टूटियों में काला पानी आता। आप जाके देख लो, आप आए हुए यहाँ पे आदमपुर, यहाँ से 10 किलोमीटर आदमपुर है यहाँ पे, और स्टेडियम के अंदर पानी भरा पड़ा है। पानी 4-4, 5-5 फुट, ये शहर का हाल है। गांव के अंदर बहुत दिक्कत है यहाँ के लोगों को, और एक ही परिवार से यहाँ के लोग ऊब चुके हैं। अब बदलाव की राजनीति है, लोग बदलाव चाहते हैं। आदमपुर की जनता आज यही पुकार रही है कि आदमपुर का बदलाव होना चाहिए, आदमपुर के अंदर बदलाव होना चाहिए। बदलाव की बात कर रहे हैं कुलदीप जी, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर सरकार के साथ गांव चलेगा या आदमपुर हल्का चलेगा तो बदलाव तो अपने आप आएगा। क्या नाम है? नाम बताइए पहले अपना। भरत सिंह जी। जी, भरत सिंह जी। ये बदलाव तो जरूरी है जी। अब वक्त का जो तकाजा है। अभी कुलदीप बिश्नोई ने कुछ भी काम नहीं किया। चौधरी भजनलाल ने बहुत कुछ काम किया था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ एक हीरो जवाहरात का व्यापारी है जो विदेशों में चला जाता है, सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है। ये बरसाती मेंढक है। अब इससे जो ना ये आदमपुर की जनता जो ना बिल्कुल खपा हो चुकी है, और अब इसको जो ना पलटी देंगे। अब इसको जो ना हरा के ही दम लेंगे। जी, आदमपुर की जनता, कुलदीप जी ने मुद्दा उठाया पानी की निकासी का, पीने के पानी का मुद्दा उठाया। ये 1968 से लेके अब तक ये विधानसभा से कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार से कोई ना कोई बनता रहा। उसके बाद ये इतना बड़ा, ये समस्या इतनी बड़ी यहाँ बनी हुई है, उसके लिए क्या कभी प्रयास नहीं किए गए? आप लोगों की ओर से कभी मांग नहीं रखी गई? ये तो सिर्फ एक जनता को गुमराह करने वाली बात है जी। सरकार सेंटर में भी जब कुलदीप की थी, और हरियाणा में भी, और पंजाब में भी, इन्होंने कुछ नहीं किया पानी के लिए। सिर्फ यहाँ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। और बात सफाई की है, स्वच्छता की है, तो कुलदीप सिंह की आदमपुर मंडी के अंदर आड़त की दुकान है, जो कि उसके आगे भी पानी भरा हुआ है। तो आदमपुर हल्के का विकास कहाँ से होगा? जो अपनी दुकान का नहीं कर सका वो आदमी, तो आदमपुर का विकास तो बहुत दूर की बात है। पर बात रही भव्य की, भव्य अभी बच्चा है, पढ़ने वाला है, उसको इसके बारे में कोई नॉलेज वाली बात नहीं है।
लेकिन सरकार का तो कहना है कि अगर सरकार के साथ चलेगा आदमपुर हल्का तो आदमपुर की ये समस्याएं भी दूर होंगी। कल मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ संवाद भी किया, बताया भी कितना रोजगार दिया गया है। जी कल मुख्यमंत्री आए थे, समस्या का समाधान कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, समस्या समाधान हो जाएगा, बच्चों को स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है ना, शिक्षा तो बंद कर रहे हैं, ये तो काम कर रहे, वो तो सीएम साहब ठीक कह रहे हैं। मतलब कोई काम नहीं हुआ और आप लगातार जिताते हुए आ रहे थे। अगर काम ना हुआ होता तो आदमपुर हल्के में 60 के आसपास गांव आते हैं, उनमें विरोध होता। लगातार जिताते आ रहे हैं, लगातार कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार से लोग बनते हुए आ रहे हैं, विधायक बनाया है आपने, भरोसा तो कहीं ना कहीं जताया। जी जी पीछे भरोसा जताया करते जी। नाम बताइए। रामानंद है मेरा नाम। जी रामानंद। हाँ जी, भरोसा जताया करते, खूब भरोसा जताया। आया, माफी मांग ली, लोगों ने फिर वोट डाल दी। माफी भी दे दे के लिए, वोट दे के लिए, इस बार नहीं देंगे। कलियर क्या करते हैं आप? जमींदार है मेरा। जमींदार। हाँ जी। जमींदारों की तो बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पानी की निकासी नहीं है, खेतों में भी। लेकिन सरकार का जी पानी खेतों में आता, नहर में नहीं आता ना। अभी चल रही है हमारी नहर, देख के आधा पानी है और 7 दिन या 5 दिन चलेगा, हफ्ता नहीं पूरा, 21 दिन पानी आता है। पीने पानी समस्या, बस नहीं आती, लाइट की समस्या, बेरोजगारी, बहुत समस्या तो बहुत है, कोई हल निकली इसने। अब कहता मैंने मंजूर करा दी, कहाँ करा दी, कहाँ हो, कभी विधानसभा जाता नहीं, कहाँ से बजट लाओ, समस्या हल कहाँ होगी। अब आपके पास कुछ मांगने जाए तो मिला नहीं, जाता ही नहीं, शहर का बच्चा है। वोट लिए फुर और जयप्रकाश जी जिताएंगे, और इसके अलावा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। लेकिन जयप्रकाश को लेके तो सवाल यही उठ रहे हैं कि बाहर से है कैंडिडेट, आदमपुर से मिला ही नहीं कांग्रेस पार्टी को। जब कैंडिडेट नहीं मिला तो बाहर से कलायत से लेके आए। पहले कलायत में कहते थे कि यहां से नहीं जाऊंगा, अब आदमपुर से कहते हैं कि यहां से नहीं जाऊंगा। रेणुका जी हंसी में लड़ी थी, वो बाहर की नहीं थी, तो कैंडिडेट बाहर का नहीं, भारी है, भारी है, भारी है, कोई जेपी भारी नहीं है। ब्रिटेन चला जाएगा, ब्रिटेन कौन जाएगा? जी आप ये बताओ, इसको तो भारी बोल रहे हैं। ये तो चलो किले चला जाएगा, 50 किलोमीटर की दूरी है। अरे ब्रिटेन चला जाएगा, फिर उसको कहाँ से जाएंगे? ये बारिश से भी बाहर हो गया, ये तो बहुत दूर की बातें हो गई। मतलब बाहर के कैंडिडेट की कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? कोई समस्या नहीं है, काम करने वाला बंदा है, बढ़िया मिलनसार आदमी है जी जयप्रकाश, और 36 बिरादरी के से सब मिलजुल के चलने वाला बंदा है और काम करने वाला है। पहले भी काम किया था, पहले एमएलए रहे हैं, वहाँ से हमने लोगों से आमने सामने उन्हें जवाब दिया है, काम करे। हिसार से एमपी भी रहे। आप किसानों की समस्याओं की बात कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि किसानों के लिए जितना काम किया है, इससे पहले तो किसी सरकार ने इतना काम किया भी नहीं है। ये किया किसानों वाले, बताओ एक भी काम बताओ सरकार। वैसे ही ढकोसले बता देते हैं, इलेक्शन के टाइम सब कुछ कर दिया, अब बेरोजगारी दूर कर दिया, स्कूल भी खोल दें, गंदगी बिठा दें, कुछ नहीं हटा रहे। सरकार दावा कर रही है 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। इसके अलावा भावांतर योजना और फसल बीमा योजना, किसी किसान को, सरकार का, आप जमींदार हैं, सरकार का यही कहना है कि किसी किसान को इस सरकार में तो कम से कम नुकसान नहीं हुआ। अब एमएसपी बाजरा नहीं खरीदे, मेरे घर पड़े है, 1600 रुपये दे रहे हैं, बताओ एमएसपी कहाँ मिला? एमएसपी का तो 23-24 है ना, तो कोई खरीद नहीं रहा, कहाँ मिला एमएसपी? एमएसपी जब मिला कोई खरीद लिया, ले लो। तो आप सब जयप्रकाश के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं? कांग्रेस के समर्थक हैं। लेकिन ये चुनाव तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी नाक का सवाल है। कुलदीप बिश्नोई ने उन्हीं पे आरोप लगा के कांग्रेस छोड़ी थी कि भेदभाव होता है। कांग्रेस पे ही आरोप लगाए थे, भेदभाव होता है, एक ही आदमी के हाथ में सारी चाबी दे रखी है। इस इलेक्शन के बाद बीजेपी लगा, पीछे बीजेपी को नहीं लगाए थे इसने। कट्टर साहब ने कह दिया भगत बच्चा, इसने अपनी टिकट कटवाई, उसी टाइम हार गया था, तो भगत अड़ा दिया गया। पीछे एमपी में अड़ाया था सर, अब यहाँ अड़ा दिया। कुलदीप को हार दिक्कत थी, भाई बच्चा है, चलो कहते नादान था, कोई नहीं, खुद आता तो पता चल जाए इस बार। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आदमपुर हल्के के? मुद्दों की अगर बात करें, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो पानी नहीं है बिल्कुल ही। हमारे 100 किले पंचायत के, पानी नहर का नहीं पहुंचता जी, खाली पड़ी जमीन सारी जाके देखो, 3.5 को सामने मुद्दे और इससे क्या करा। जमींदार को पानी चाहिए, पानी है ही नहीं जी, पीने का पानी नहीं है गाँव में। स्कूल नहीं है, स्कूल देखो जाके सन 81-82 अपने अभी तक रिपेयर नहीं हो रहे, वो ना वो आदमी दास करना और एकांत में बना रखे, कोई सुविधा कौन जी। तो ये मुद्दे तो पहले भी होंगे ना, जब आप कांग्रेस को इससे पहले भी वोट देते रहे हैं या कुलदीप बिश्नोई को देते रहे, ये मुद्दे तो उस समय भी होंगे। उस टाइम मुद्दे थे जो बताया था, कांग्रेस में था, ये कांग्रेस छोड़ के चला गया, बीजेपी में चला गया। हल्का तो 27 साल से जो है सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर कहाँ जी, हमारे लिए तो एमएलए काम करेगा, वो बाहर हो या भीतर हो, और काम कौन करेगा? यही करेगा जी।
काम करने के लिए तो कहा है कि 27 साल का सूखा तोड़ने के लिए बीजेपी में गए हैं। क्यों इनके पिताजी मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के, तब कौन कितना काम करवाया था। युवा भी हमारे साथ हैं। कल युवाओं के साथ संवाद किया है, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि CCC पे काम कर रहे हैं, करप्शन जो है, कास्ट पॉलिटिक्स खत्म कर रहे हैं और भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। आपको लगता है जितनी नौकरियां दी जा रही है बिना खर्ची पर्ची के दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से, संतुष्ट है आप? नौकरियां तो पहला थी जी, ईब कड़ा नौकरी पहला तो ईब तो ये सारा सौदा तो प्राइवेट पर लेके आने लग रहे हैं। पहला तो हर चीज में सोचा करते कि भाई मैंने कोटा टाइप का था कि भाई सरकारी घर के सोचा करते कि भाई हम सरकारी काम करवावांगे, पढ़ावांगे, लिखावांगे, सब सौदा सरकारी आ करता। ईब तो जिस दिन तय सरकार चली है, ईब तो युवा इतना मैंने पढ़ा लिखा लगा ले, इतना बढ़िया है गया है कि भाई वो समझन की सोचन की उसका में पूरी ताकत आ रही है। ईब आगा के देखो भी जिस हिसाब से चल रहे हैं बीजेपी तो है गुण बिल्कुल डाउन साइड तला लो, मान ले जरा भी जावा सारी अणु में देखा भाई बीजेपी कोई वैल्यू में है नहीं। नहीं, सवाल तो ये है ना कि युवाओं की बात करें तो नौकरियां तो अब मेरिट के आधार पे सरकार दावा कर रही है मिलने लगी है। जो टेस्ट क्लियर करेगा उसकी नौकरी होगी। नौकरी है कितने, कौन सा डिपार्टमेंट में दे रहे हो नौकरी? एक डिपार्टमेंट तो उठा के बताओ ना, कौन सा डिपार्टमेंट है? एक रही खुई कसर थी, वह फौजदारी थी, वह भी ले ली, वह 4 साल पर ले गया कि सबसे बड़ा बदलाव कर दिया। और इस फालतू के चाहूंगी। नाम क्या है आपका? मेरा मोनू है जी। किसी गांव के? ना जी, जेवरा से। आप बताइए, आप भी युवा हैं, सरकार का फोकस इस समय युवाओं पे है। 2011 में मैंने जेबीटी करी थी। नाम बताइए पहले। वीरेंद्र है जी। और एचटेट सीटेट सब मेरे क्लियर हैं, ठीक है। और आज मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, तो नौकरियां कहाँ हैं? मतलब सरकार कह रही है नौकरियां लगा रहे हैं, ठीक है। और खट्टर सरकार ने स्पष्ट बोल दिया है मास्टरों की जरूरत ही नहीं है, मास्टर चाहिए नहीं इनको, बालक बच्चे पढ़ाने नहीं, तो कहाँ से नौकरियां हैं जी? स्कूल तो बंद कर रहे हैं, चिकित्सा पे कहाँ काम हो रहा है ये तो बताओ। जब कोई भी MP MLA कोई मंत्री आके किसी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेगा, उस दिन मान जाएंगे कि हाँ काम किया है इन्होंने। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देगा, उस दिन मान जाएंगे कि हाँ काम किया है इन्होंने। ये क्यों नहीं भेजते अपने बच्चों को? नहीं, सवाल तो यही है ना, ये मुद्दे तो पहले भी रहे होंगे जब आप पहले वोट देते। बोल रहा है जी, जब हमारे हल्के का जो मुखिया है वो आगे जाएगा ही नहीं, तो फिर हमारी आवाज कौन उठाएगा? चलिए, कुछ और लोग भी हैं यहाँ अब पे। नेताओं को तो खाने लगी ईडी, और किसानों को पहले खाती थी टीडी। तो ये मतलब ईडी से डरते हुए भाग रहे हैं और कुछ नहीं है। इन्होंने हल्के के विकास से कुछ नहीं लेना है, सिर्फ अपना भरना है, चाहे वो कोई भी नेता हो। स्पेशल आप किसी एक का नाम लेके नहीं कह रहे। अच्छा मोनू जी, मुद्दे क्या है? युवाओं के मुद्दे बात करेंगे। युवाओं को तो सारे मुद्दे हैं जी, सब उन्हें मतलब चलो सबसे पहली बात तो जो बंदे ने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, सबसे पहली बात तो बेरोजगारी की है। बेरोजगार होना चाहिए, जो पढ़ लिख रहा है उसने पढ़ाई लिखाई के हिसाब तो होना चाहिए। इन तो बस नू सोच लिया कि भाई बिल्कुल हर चीज में कम से कम करके बांध दो, जिस चीज की हमने ट्रांजेक्शन करने हैं वे ट्रांजेक्शन कम कर रहे हैं। ये तो युवा जाग रहा है, ये तो मैं सोचने की सब कुछ है, मैंने पावर है रही बंदा का मैं भाई अच्छा ना अच्छा माड़ा ना माड़ा समझा है। जिस बंदा ने जो 40 साल 45 साल तक राज कर लाए रहे हैं उनने बदलाव नहीं करे, अब तक बताओ। या तो जनता आंधी थी कितने साल हो गए बनाने लग रहे, फिर भी उन्हें ना बनाना ही नहीं चाहिए। 5 साल खातिर देखो, उसके बाद चेंज कर देना चाहिए उस चीज को। तो किसको अब की बार किसको सोच? अब की बार तो कांग्रेस है बिल्कुल। चलिए देखते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जी। 3 तारीख को वोटिंग है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई इस समय बीजेपी से हैं। आम आदमी पार्टी भी अपना दावा ठोक रही है। इंडियन नेशनल लोकदल भी पिछली बार दूसरे नंबर पे रहे थे। जयप्रकाश है यहाँ से। साग का नाक का सवाल दोनों के लिए है। कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई छोड़ के बीजेपी में आए हैं। उनको ये इलेक्शन जीत के बताना होगा कि ये हल्का उनका है, और कुलदीप बिश्नोई को बताना होगा कि ये हल्का उनका है। भव्य जीतेंगे जी यहाँ से तो। हाँ जी, भव्य जीतेंगे जी। कैसे लगता है आपको? पहली बात तो उनका गढ़ है जी, 55 सालों का, लोगों के काम किए हैं। दूसरी बात बीजेपी की पारदर्शिता सरकार है जी, ईमानदारी की सरकार है, नौकरियां दी है लोगों को। विपक्ष का तो ये कहना है कि नौकरियां हैं कहाँ, सरकार के दावे जो हैं वो सिर्फ कागजों में। विपक्ष तो कहेगा जी, उनका ये काम है ना,
विपक्ष का तो ये काम है, विपक्ष तो कहेंगे, विपक्षियों का क्यों कहेंगे भी बढ़िया काम हो रहा है। अभी कुछ किसानों से बात हुई, उनका कहना है कि सरकार ने किसानों के लिए नहीं किया कुछ। क्यों नहीं किया जी, कर रही है, कर तो रही है सरकार, और क्या करेगी, किसी भी सरकार ने नहीं किया जी ये तो। इससे पहले भी किसी सरकार ने नहीं किया। उम्मीद है भव्य के आने के बाद कुछ स्थिति सुधरेगी आप? हाँ जी है उम्मीद, सरकार में हिस्सेदारी होगी जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? पवन कुमार जी। पवन कुमार। इसी गांव से हैं आप? हाँ जी, इसी गाँव से। क्या है इस गांव का माहौल, क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है जी, देखो अभी तो वो तो क्या बता सकते हैं, वोटर तो साइलेंट है, कुछ बता नहीं रहे, लेकिन मेरे हिसाब से भव्य जीतेंगे यहाँ से। भव्य जीतेंगे, आपको उम्मीद है? पारदर्शिता नौकरियों में आई है, 70 नौकरी इस गांव में मिली है जी, इस मनोहर लाल खट्टर सरकार के दौरान, हर बिरादरी में, बगैर पर्ची बगैर खर्ची। गांव में 8 साल में 70 नौकरियां मिली। करीबन 70 नौकरियां मिली, हर बिरादरी में नौकरी लगा जी। कुछ और लोग भी हैं, करते हैं बात। चलिए करते हैं बात। राजवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, ठसका गांव से ही आप? जी सर। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? आदमपुर उपचुनाव अब की बार नाक का साग का सवाल बन गया है, किसी के लिए नाक का है, किसी के लिए साग का है। मुद्दे भी कहीं वजूद में है यहाँ पे? देखो जी, हर आदमी अपने अपने उसके ऊपर लगा हुआ है। नाक का तो इश्यू मान नहीं सकते हम, क्योंकि वही बात है, हर आदमी का अपना जमीर होता है। ठीक है जी, बाकी जाति पाति या कोई विशेष वो नहीं है जी। और मुद्दे वाली बात रही, मुद्दे तो हर आदमी जानता ही नहीं मुद्दा क्या है, लोग भटकाते हैं इनको, राजनीति वाले लोग, ये चीजें हैं। और कोई विशेष बदलाव की बात हो रही है, कोई कह रहा है कि कुलदीप बिश्नोई अब की बार कि लोग थोड़े से छिके हुए हैं, क्योंकि कुलदीप पिछले काफी टाइम से यहाँ विधायक रहे हैं, लोगों के बीच में आए नहीं है, इस करके लोग थोड़े खफा हैं जी। लेकिन सरकार का तो कहना है कि अगर कुलदीप बिश्नोई के बेटे यहाँ से जीतते हैं तो आदमपुर को, कुलदीप ने भी कहा कि पेरिस बनाएंगे। हम तो ये कहते हैं सर, यहाँ की तो बात अलग रही। मैं तो शहर में डेली जाता हूँ, शहर में टूटी फूटी सड़कें हैं, वहाँ कोई विकास वाली वो कोई विशेष बात नहीं है जी। गांव का विकास तो वैसे भी पंचायतों में बहुत फंड है, और पंचायतें अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल से पंचायत का इलेक्शन नहीं हो रहा है जी, वो भी थोड़ा सा मुख्य मुद्दा है, उस वजह से थोड़ा विकास कार्य भी थोड़े ठप हैं जी। नहीं, आज तो वोटिंग हो रही है पहले चरण की। नहीं, पंचायत की तो वहाँ हो रही है जी, मतलब उस चीज का है थोड़ा के लोगों तो बीच में तो है कि इतने टाइम से इलेक्शन नहीं हुआ, बाकी सरकार अपनी मनमानियां कर रही है जी। बाकी ऐसी बात नहीं है, सरकार से लोग इतने नाराज नहीं है, फिर भी है कुछ हद तक। चलिए, मिली जुली प्रतिक्रिया, सरकार से नाराज भी नहीं है लोग, और मुद्दे भी कई हैं जिनको सुलझाना जरूरी है।